नंबर सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसे कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ होता है। किसी भी बेस के अंदर नंबर सिस्टम डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो डे टू डे लेन देन में और तमाम कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जिसमें 10 की बेस में तमाम के तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 10 डिजिट्स हैं, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट हैं, इसीलिए ये डेसिमल सिस्टम भी है। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। अब इसमें 10 की बेसिस में हम नंबर किस तरह से लिखते हैं? जैसे 527, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3। आप देखेंगे ये 1 2 3 इसी तरीके से ये आगे अगर कोई होता 1000 में भी नंबर होता तो आगे 10 की पावर 4 आ जाता। ये बनेगा 10 की पावर 0 जो है वो 1 होगा, तो 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड 20 हो गया, और ये 10 की पावर यहाँ पर आएगा 2, तो ये 100 इंटू 5 500, तो 527 ये नंबर इस तरह से बनते हैं। लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टेस्टों के स्कोप से बाहर हो जाता है कि इतनी डिटेल में हम नंबर सिस्टम पढ़ें। हम रेलेवेंट चीज़ों की तरफ, टू द पॉइंट चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेंगे। इसमें नंबर्स का इंट्रोडक्शन है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो बच्चे को सबसे पहले सिखाए जाते हैं। अब रिकॉल करें, बच्चे को पहले क्या सिखाया जाता है? 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर है। इसमें ज़ीरो का जिक्र नहीं होता। किसी बच्चे को आप पहली क्लास में या इससे भी छोटी क्लास नर्सरी प्रेप में कौन से नंबर सिखाए जाएंगे, उसमें ज़ीरो का नाम नहीं आता। पहले वहाँ पर 1 से शुरू कराया जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें ना तो फ्रैक्शन होती है, ना डेसिमल होता है, ना ज़ीरो होता है, ना माइनस का कोई कंसेप्ट होता है। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं और सारे के सारे नॉन फ्रैक्शन में जाते हैं। नॉन डेसिमल ना इशारिया है, ना बटे में नंबर है, ना फ्रैक्शन में है। ये सिर्फ वो सिंपल नंबर हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर तमाम नेचुरल नंबर्स में अगर आप ज़ीरो भी शामिल कर लें तो ये होल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर होल नंबर कहलाते हैं। इसमें भी फ्रैक्शन या डेसिमल का जिक्र नहीं है। इंटीजर्स, अब होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दिए जाएं तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसी तरह से इधर भी ये नंबर जारी हैं और इधर भी ये नंबर जाते रहेंगे। तमाम नंबर्स नेगेटिव भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर भी, ये इंटीजर्स हैं। इसमें भी फ्रैक्शन नहीं होगी और डेसिमल नहीं होगा, यानी कि इसमें बटे का या फ्रैक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर आ जाए फ्रैक्शन जो है वो बटे की फॉर्म में, जैसे a/b की फॉर्म में लिखा होता है, या 3/5 है, ये फ्रैक्शन है। ये नॉन इंटीजर है, ना ये होल नंबर है ना ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम पहले 3 नंबर को डिस्क्राइब करें तो ये क्या बनेगा? ये होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा, फिर इसमें ज़ीरो शामिल हो जाता है, ये होल नंबर्स। ऑल नेचुरल आर होल नंबर्स, और होल नंबर में अगर इंटीजर भी शामिल कर लें, नेगेटिव नंबर भी शामिल कर लें तो ये इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स में तमाम होल नंबर और तमाम नेचुरल नंबर शामिल हैं, और इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स भी हैं। इसके बाद जो सेट आता है वो रियल नंबर है, जिसमें इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर क्या है, जिसमें तमाम रैशनल नंबर और इरेशनल शामिल हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन और इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या हैं? जो होल नंबर हैं और इसमें नेगेटिव नंबर और ज़ीरो वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होते, फ्रैक्शन अलहदा काउंट हो गई। इंटीजर्स में फिर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर का मतलब 0 1
2 3, यानी कि ये तमाम होल नंबर हैं, और ये नेगेटिव नंबर आगे -3 -2 -1 वगैरह, इन दोनों को इकट्ठा करें तो इंटीजर बन जाएंगे। और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, +0 होता है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था दायरे बनाकर। ये वही चीज़ है, इसमें एक नई चीज़ सिर्फ रैशनल नंबर ऐड हो रही है और इर्रेशनल नंबर, अदरवाइज़ ये वही चीज़ है जो पहले आ चुकी है। रैशनल और इर्रेशनल की बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इनफाइनाइट मैनी नंबर लाइज बिटवीन एनी टू रियल नंबर। रियल नंबर में क्योंकि फ्रैक्शन भी शामिल होती है, डेसिमल भी शामिल होते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन को एक ही जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको दोनों को ही फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर हम टू द पॉइंट या एक लेमैन के हिसाब से देखें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो a/b को हम फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म को फ्रैक्शन कहते हैं, और जिसमें डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिया आ रहा है उन्हें डेसिमल कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये दोनों फ्रैक्शन को ही शो करते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ 1 होते हैं। रियल नंबर्स के दरमियान कितने नंबर होंगे, जैसे कि अगर हम कहेंगे 2 और 3 के दरमियान कितने नंबर हैं। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इनके बीच में कोई नंबर भी नहीं है क्योंकि 2 के बाद इंटीजर्स में 3 आता है। अगर हम बात करें होल नंबर की, तो इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में 2 के बाद 3 आएगा, फ्रैक्शन तो उसमें होती नहीं है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर में भी 2 और 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो 2 और 3 के दरमियान बेशुमार नंबर मौजूद हैं, क्योंकि 2.1 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये इसके बीच में आएगा। इसी तरह से 2.2 2.2 2 2 5 1 3, ये सारे नंबर इनके दरमियान आते हैं क्योंकि ये 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो कोई से भी दो रियल नंबर, इवन कि अगर आप 0.1 और 0.2 ले लें, तो इनके दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर मौजूद हैं, क्योंकि 0.11 इसके दरमियान आएगा, 0.12 भी इसके दरमियान आएगा, 0.13 भी इसके दरमियान में कहीं मौजूद होगा। तो दो रियल नंबर के दरमियान बेशुमार दूसरे नंबर मौजूद होते हैं। एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट इन एन, किसी भी नंबर को, इवन के रियल की बात नहीं है, किसी भी नंबर को, बेशक वो इंटीजर की फॉर्म में हो, नेगेटिव हो, होल हो, क्योंकि रियल नंबर इन सब को कवर करता है, तो हमने ब्रॉडर वे में कह दिया कि किसी भी रियल नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता। यानी कि बटे की फॉर्म में जब हम नंबर लिखें तो 5/0 इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये अनडिटरमाइंड रिजल्ट देगा। तो आप भी मोहतात रहें, टेस्ट में सॉल्व करते हुए नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा बटे में। ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ज़ाहिर है 0 से बड़े, ग्रेटर देन 0 जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, और जो 0 से छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। और 0 खुद नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल नंबर है, ना ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव, 0 इज़ न्यूट्रल। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4 8 100, ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर, इसको याद रखने के लिए, क्योंकि बाज़ लोग इवन एंड ऑड में उलझ जाते हैं कि ऑड कौन सा है और इवन कौन सा है। तो इवन में आप देखें कि क्या चीज़ है इवन, इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3 4 लेटर हैं, एंड 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, जो 2 से तकसीम नहीं होंगे। अब आप देखेंगे इसमें लेटर कितने आ रहे हैं ऑड में 1 2 3, एंड 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए ऑड को याद रखना आसान है कि इसमें 3 लेटर हैं और 3 नंबर ऑड नंबर है। तो बाकी वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 3 की तरह से, तो वो भी ऑड होंगे। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर इवन और 2 से ना डिवाइड होने वाले नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर होता है कि अगर आप 15 को देखें, 15 3 से डिवाइड होता है, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। 15 5 से भी डिवाइड होता है, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। इसी तरीके से फैक्टर का मतलब है जो उसको डिवाइड कर दें। और मल्टीपल क्या होगा? आप देखें कि 3 है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 से मल्टीप्लाई करें 12, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 3 से ये सब डिवाइड होंगे, सब डिवाइड होंगे तो 3 इनका फैक्टर होगा, और ख़ुद ये क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3। 3 6 9 12 आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर हैं प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे कि इस लिस्ट में देखेंगे 2 इज़ द प्राइम नंबर, और ये याद रखें कि 2 वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी तमाम नंबर ऑड नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम है। और 1 के बारे में याद रखें, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। दिस फर्स्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ये प्राइम नंबर आपके सामने है, ये किसी से भी तकसीम नहीं होंगे। 3 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 को ले लें, 17 किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा सिवाय 17 के और 1 के, इसलिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कभी भी प्राइम नहीं होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो जो 21 है ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि जब आप 2 नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट के जो नंबर हैं वो फैक्टर ऑफ द नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता सिवाय अपने आप के और 1 के। तो जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर लाएंगे तो उसके जिन नंबरों से उसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे और एग्जांपल ले लें आप, हम कहते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब 11 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई किया आंसर आया 55। अब 55 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आते हैं सम ऑफ एडिशन ऑफ 2 प्राइम नंबर मे और मे नॉट। देखें कुछ केसेस में प्राइम नंबर को ऐड करें तो प्राइम नंबर ही आंसर आता है, जैसे कि 2 इज़ द प्राइम नंबर एंड 3 इज़ द प्राइम नंबर। दोनों को ऐड किया, द आंसर इज़ 5 विच इज़ आल्सो ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 2 + 7 करें तो 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, द आंसर इज़ 9, बट 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर मे और मे नॉट भी ए प्राइम नंबर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी ए प्राइम। डिफरेंस ऑफ 5 and 3 is 2, दिस इज ए प्राइम नंबर। बट डिफरेंस ऑफ 7 and 3 is 4 विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। देखें 5 भी प्राइम था, 3 भी प्राइम था, दोनों का डिफरेंस लिया, 2 आ गया जो कि प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आया 4, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी ए प्राइम। 0 और 1 के दरमियान जो नंबर होगा वो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी, और जो 0 और -1 के दरमियान होगा वो भी फ्रैक्शन होगी लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन होगी। तो जो नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं या 0 और -1 के दरमियान लाई करते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब फ्रैक्शन को अगर बटे की फॉर्म में लें तो वो a/b, जिसमें a इज़ द न्यूमरेटर। a को हम कहते हैं कि ये न्यूमरेटर है और b को हम कहते हैं दिस इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन। अब इसमें अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम कहते हैं कि दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तब होगी जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन द फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका रिवर्स हो जाए, b इज़ लेस देन a, या हम कह देते हैं a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम 3/5 लें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन होती है जिसमें होल नंबर भी आ जाए। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है जैसे कि 5/3, तो एक्चुअली इसमें एक होल नंबर भी शामिल है। आप इसको डिवाइड करें 5 को 3 से, 3 1 3 रिमेनर इज 2, तो आंसर आएगा 1 2/3। एक्चुअली 5/3 क्या था कि 1 and 2/3, तो 1 इसके अंदर होल नंबर है और 2/3 फ्रैक्शन है, इसीलिए हम इस फ्रैक्शन को कहते हैं कि दिस इज ए मिक्स फ्रैक्शन। और ये रिजल्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब
वह न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी कि 2/7/9 इज़ ए मिक्स फ्रैक्शन। और याद रखें कि मिक्स फ्रैक्शन में जब इस फॉर्म में लिखा हो तो न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा ही छोटा होगा, तब ये होल नंबर इसके साथ आएगा।